हर बेटी के शादी में आपने नोटिस किया होगा, विदाई के घड़ी में पिताजी गायब हो जाते हैं, न जाने कहां जाकर के छुप करके रो रहे होते। लेकिन पिता को देखे बिन बेटी अपने मायके को छोड़ करके नहीं जाना चाहती। एक बार पिताजी को देख लूं, एक बार पिताजी से मिलूं, उनके गले से लग जाऊं, फिर उसके बाद में यहां से चली जाऊंगी। सीता जी अपने पिता को ढूंढ ही रही थी, इतने में महाराज जनक वहां पर आए और जैसे राजा ने अपनी बेटी की ओर एक बार देखा, राजा जनक ने सीता की ओर केवल देखा ही था। कभी नहीं रोने वाले महाराज जनक रोने लगे। लोगों को लगता था कि महाराज जनक तो परम बैरागी है, निराकार ब्रह्म में लीन होने वाले, अपने भीतर ही रमण करने वाले, ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं। इनको सौंदर्य से या फिर प्रेम से कोई लेना देना नहीं, सभी का यही भाव था। लेकिन जब आज अपनी भक्ति रूपी बेटी की विदाई महाराज जनक जब कर रहे हैं ना, तो उस समय अपनी बेटी को देखते ही राजा रोने लगे। जैसे अपनी बेटी को देखा, देखते ही धीरता छूट गया। रहे कहावत परम विरागी, परम बैरागी कहलाने वाले महाराज जनक का धैर्यता टूट गया। तुरंत अपनी बेटी को गले से लगाया। महाराज जनक जी अपनी बेटी को देखते हैं, वैराग्य का धैर्य सब टूट गया। जानकी जी को गले से लगाया, बार बार सीने से लगाते हैं। उसके बाद आदेश किया, जानकी को विराजमान करके विदाई करने के लिए सुंदर सजा हुआ पालकी लेकर के आओ। दास दासियां जाकर के जैसे पालकी मंगाया, अपनी बेटी को जैसे पालकी में महाराज जनक ने विराजमान कराया। चारों बेटियों का एक साथ विदाई हो रहा है। जैसे सुंदर पालकी में राजा ने विराजमान कराया, उसके बाद फिर महाराज ने थोड़ी देर पहले मां सुनैना ने विविध प्रकार से अपनी बेटी को नारी धर्म के बारे में ज्ञान दिया था, सिखाया था। ससुराल में जाकर के कैसे रहना है, सबसे कैसे व्यवहार करना है। लेकिन अब पिताजी एक बार और उपदेश दे रहे हैं, बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। अपनी बेटी को, अपनी सुता को बार बार महाराज ने नारी धर्म के बारे में उपदेश दिया, कुल रीति के बारे में समझाया। बेटी कभी भी जीवन में अपने जिह्वा से कड़वा वचन किसी के लिए मत बोलना। तुम तो ससुराल में जाओगी, अगर कभी झगड़ा भी हो गया तो अपने जिह्वा से कड़वा बोली किसी के लिए मत प्रहार करना। उस समय तुम्हें कोई भी गलत नहीं मानेगा, हमारे संस्कार कलंकित हो जाएगा। सबको ये कहेंगे कैसे माता पिता होंगे, माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा। आजकल सब कहते हैं अगर शादीशुदा बेटी एक भी गलती करे तो उस समय उसको कोई नहीं कहेगा, सीधा कहेंगे माँ बाप ने अच्छा संस्कार नहीं दिया। इसलिए मैं हर बेटियों को, हर बहुओं को निवेदन करना चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए अपने जिह्वा को कड़वा मत बनाओ। अपने बाणी से किसी के लिए भी गलत मत बोलो, सहन कर लो। कोई कुछ भी कह दे सुन लो, हो सके तो इग्नोर करने की कोशिश करिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। आप किसी को सुनाओगे, बाद में आप ही बुरे हो जाओगे। शादी होने के बाद में चाहे कितना भी बढ़िया, कितना भी अच्छा ससुराल मिल जाए, जीवन एक समान नहीं रहता।
विवाह के पूर्व चाहे कितने भी गरीबी में आपका जीवन बीत जाए, हर गरीब पिता अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखता है। कितना भी गरीब परिवार हो, बेटी अपने पापा के घर में, अपने माँ बाप के घर में राज करती है, राजकुमारी की तरह रहती है। और विवाह के पश्चात चाहे कितना भी अमीर परिवार आपको मिल जाए, वहां जाने के बाद बहू अपने बहु धर्म का पालन करना पड़ता है, चाहे कितना भी सुख मिले। लोग कहते हैं बहू और बेटी में कोई भिन्नता नहीं होता, एक समान है। बहू को लोग बेटी नहीं कहते, बेटी जैसी कहते हैं। और जहां जैसी शब्द आ जाता है ना, कुछ तो डिफरेंट होता ही है, समान नहीं होता। इसलिए प्रार्थना यह है कि अपने जुबान को हमेशा मीठा बना करके रखिए। चाहे आपके ससुराल वाले कितने भी बुरे हों, लेकिन आपकी मीठी बाड़ी से एक न एक दिन वो भी सुधर जाएंगे। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब बुरा लगा होगा, लेकिन यही सच्चाई है।